क्या हाल है दोस्तों? मैं हूं निखिल चावला, दी अनबायस्ड ब्लॉग हिंदी से, और मेरे साथ है मिस्टर गुप्ता जो गए थे वन प्लस के स्टोर में अपना प्री ऑर्डर्ड फोन रिसीव करने। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको वो फोन मिला और क्या वन प्लस वालों ने आपको कॉफी पिलाई, बिकॉज वो बहुत बोलते हैं हमारी अपनी कस्टमर सर्विस के बारे में, और बोलते हैं कि हम तो एप्पल के बाद एक ही प्लेयर हैं जो प्रीमियम सर्विस एक्सपीरियंस देते हैं, प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं और हर चीज़ हमारी प्रीमियम होती है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज आपने जो मुझे ट्वीट पे रीच आउट किया ट्विटर पे और ट्वीट करी, तो पढ़ के तो ऐसा नहीं लगा कि एक्सपीरियंस अच्छा था। तो आप अगर बता सके तो हमारे व्यूअर्स तक वो बात पहुंचेगी। एक्चुअली आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ वन प्लस के जी। एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और वन प्लस सिटी गया था मैं 25 जुलाई को। हम्म। आपको अगर क्लियर हो रहा होगा आवाज़ मेरी, तो मैं जी। 25 जुलाई को जो हूँ मैं गया था वन प्लस सीपी स्टोर पे। और सीन ये हुआ कि मेरे को वन प्लस नोट लेना था, बिकॉज अभी मैं वन प्लस 5 यूज कर रहा हूँ, अभी मेरे पास वन प्लस 7 भी है। तो मुझे जो है वन प्लस के फोन काफी पसंद है और बहुत टाइम से पसंद है, और इसलिए मैं वन प्लस ओके। नोट कराने गया था। तो हुआ सीन ये कि जब मैं फोन लेने गया तो उनसे मैंने पहले पूछा कि मुझे फोन हैंड्स ऑन करना है, मुझे फोन का कैमरा चेकआउट करना है, मुझे यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करनी है फोन से। तो जी। उन्होंने साफ बोला कि फोन अभी अवेलेबल नहीं है स्टोर पे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एटलीस्ट एक पीस तो होगा, मुझे बस फोन एक बार हैंड्स ऑन करना है, एटलीस्ट मुझे दिखा दो फोन कैसा दिखता है और मतलब हम्म। हाथ में क्या साइज है, फोन में कैसा है। उनने बोला कि सामने काउंटर है, आप उधर से जाके फोन प्री बुक करवाना है तो आप करवा सकते हो, जो कि बिल्कुल ही डिसगस्टिंग वे था बात करने का। बिल्कुल। तो मैं जब काउंटर पे गया मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे फोन वन प्लस नोट ही लेना है तो मैं प्री बुक करा देता हूँ। तो एक्चुअली मेरे हम्म। ब्रदर मेरे पास था और उसके पास HDFC डेबिट कार्ड था, तो उसने पेमेंट कर दी थी 1000 रुपीज की, जो मतलब क्लियर की 1000 रुपीज दिया उसने आउटलेट पे। उसके बाद सिस्टम ये रहा वन प्लस वालों का कि हमने जब पूछा कि फोन कब तक मिलेगा, उनने जी। बात करी कि तो फोन जो है 3 अगस्त को या फिर 4 अगस्त को, यानी कि 3 या फिर 4 को, 3 अगस्त को राखी थी और 4 अगस्त को भी नॉर्मल नॉर्मल डे था 4 अगस्त को। हम्म। तो हमने बोला थोड़ा सा हम बिजी रहेंगे 3 और 4 को, तो हम 4 को थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमने बोला कि 4 के बाद जो संडे आएगा, कमिंग संडे, 4 अगस्त के बाद जो जी। कमिंग संडे आएगा उस पे हम ले सकते हैं। तो उनने हम्म। बोला ओके नो प्रॉब्लम श्योर। अब उनने चलो बोल दिया कि श्योर। और जब बात आई 4 अगस्त को, यानी कि 4 अगस्त को, जब मैंने कॉल करी, जब बहुत रीच आउट करी कंपनी को, जब मैंने उनको मेल भी लिखा, सब चीजें लिखी उनको, तो उनका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उनको मैंने 15-20 बार कॉल करा, मेरे पास सारे प्रूफ भी पड़े हैं, मतलब डिटेल प्रूफ पड़े हैं सारे। तो मतलब ना कंपनी का रिस्पॉन्स आया ना कुछ आया। 4 अगस्त को कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे मैंने 5 अगस्त को भी रीच आउट करा, 5 अगस्त को कुछ भी नहीं हुआ। अब 2 दिन लेट हो चुके थे, मुझे लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ हो ना जाए, तो मैं 10 दिन तो पहले ही हो हम्म। चुके फोन बुक कराए हुए, और फोन मेरे हाथ में आया नहीं। तो मैंने 6 अगस्त को मैं नहीं गया, मेरे ब्रदर गया था फोन वन प्लस सीपी स्टोर पे कि फोन का क्या अपडेट है, मतलब फोन मिला है नहीं मिला, फोन आया ही नहीं आया। तो उनने बोला कि फोन आपका आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। तो हमने जैसे ही हमने 10 डेज पहले हमने जब पेमेंट करी, तो हमने इसलिए करी थी ताकि हमें फोन टाइम पे मिले। पर उनकी जो वर्डिंग्स थी उन पे, अपनी वर्डिंग्स पे ही नहीं टिके वो लोग, मतलब जो बोलते हैं उनकी वर्डिंग्स सक्सेसफुल नहीं रही कभी भी। उनने नहीं, बोला चार लेकिन को ले जाओ, पांच उन, को ले लो। उन उनका टैगलाइन ही नेवर सेटल है। वो सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या होने देंगे तो अब वो? वो हो नहीं सकते, वो सेटल हो ही नहीं सकते जब उनकी वर्डिंग्स ही सही नहीं बैठ रही कंपनी की। बट मुझे दुख ये बात पर पहुंचा कि आप इतने बड़े वन प्लस फैन हैं, आज तक के जितने भी वन प्लस डिवाइसेज हैं आप खुद ही कह रहे हैं कि आपके पास हैं और आप वन प्लस प्रो यूजर हैं, और उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट, वो भी एक फ्लैगशिप स्टोर पे जो दिल्ली का मेजर फ्लैगशिप स्टोर है, जिसके बारे में इतना उन्होंने पीआर कराया और लोगों से इतने बड़े लिखवाया और बड़े खुद इवेंट वीडियो करती है बनवाया। कंपनी, वन का इवेंट था, वन प्लस 70 का इवेंट था, इतना बड़ा इवेंट था, मैं भी गया था, इतना अच्छे इवेंट्स जी। करते हैं। अब पता नहीं वन प्लस नॉट के पहले तो एयर इनवाइट स्कैम करा था, बहुत बड़ा स्कैम के नाम पे वही। पता नहीं क्या था, 100 रुपए का इनवाइट उस जो है पे तो बेचा हम था वीडियो सब। बना चुके हैं। लोग इतने परेशान हैं, आज तक मुझसे पूछते हैं कि क्या होगा, हमारे पैसे मिलेंगे? वो पैसे उनके बीच में चले गए हैं ना, किसी को जो मैंने उन्होंने प्री मैंने बुक करा था, मेरा कुछ मैंने भी जो नहीं। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मैंने जो इसको रिफंड करवा दिया। मेरे कुछ काम का जी। नहीं था, उल्टा मैंने फाड़ा फेंका उसको और रिफंड अच्छा करवा दिया, गया। मैं रिफंड। मेरे बिल्कुल। को बस कुछ काम का है नहीं कुछ, जब ना गुडी मिली ना कुछ मिला, उसमें लिखा था एश्योर्ड बिल्कुल। गिफ्ट फॉर एवरी, जो किसी कि को कुछ टाइटल नहीं में मिला बना। सर। और सबसे बड़ी बात, जब मैं 6 अगस्त को मेरा भाई गया जब वन प्लस सीपी स्टोर, हमने फिर पूछा कि चलो कोई नहीं, आपका 6 अगस्त को भी अवेलेबल नहीं है। पहले तो जी। उन्हें 3-4 को बोला था। हमने बोला चलो कोई नहीं, संडे को आ जाएंगे, संडे को भी अवेलेबल नहीं था। कॉल आज तक उन्होंने कभी उठाई नहीं। उनका एक ही नंबर होता है वन प्लस सीपी स्टोर का, लैंडलाइन नंबर, जो कि जीरो हम्म। डबल वन फोर सेवन से स्टार्ट होता है। पूरा नंबर रिवील नहीं करूंगा, थोड़ा सा प्राइवेसी इशूज है। तो उनका नंबर 01147 से शुरू होता है। आज तक मैं 15-20 बार कॉल करी, उसने आज तक कभी नहीं उठाई। फिर जब हम 6 अगस्त को गए, उनने हमने पूछा कि कब तक फोन अवेलेबल होगा। उन्होंने जी। बोला फोन का कुछ पता नहीं है कि कब अवेलेबल होगा, होने को आज अवेलेबल होगा, होने को 10 दिन बाद अवेलेबल होगा। तो ये थोड़ा सा मतलब डिसरिस्पेक्टफुल था, डिसहार्टनिंग था कि भाई हमने पैसे भी दे रखे हैं और कुछ, एक तरह से हम बेवकूफ बन गए, एक तरह से हम इंडियन बिल्कुल। कंज्यूमर्स हैं। चलो हम यूट्यूबर्स भी हैं, चलो एज हम तो फोन खरीदने आए हैं, हम रिव्यू थोड़ी मांगने आए हैं, हम फोन खरीदने आए हैं, बिल्कुल। तो हमें फोन टाइम पे मिलना चाहिए। हमने प्री बुक कराया है, सब चीजें कराई है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आपको हाथ लगाने को तक फोन नहीं मिला। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे और स्टोर हम पे जब एक भी यूनिट नहीं था जो आपको हाथ भी नहीं लगाने दे सकते? एक बायर हो जब आप। हम स्टोर पे दे रहे हैं, हम एप्पल की स्टोर पे जाते हैं, हम ओप्पो की स्टोर पे जाते हैं, वीवो की स्टोर पे जाते हैं,
हर जगह फोन होता है। हम जब फोन लेने जी जाते हैं ऑफलाइन, तो हम फोन जरूर देखते हैं, चाहे आप हो, चाहे बिल्कुल। मैं हूँ, चाहे और कोई सेकंड बंदा हो। हर बंदा फोन अपना जरूर जरूर स्टोर का चला के मतलब देखेगा ही कोई यही है बंदा। कि आप जाके कुछ फील कर पाए, वरना ऑनलाइन ही ले लेगा। स्टोर बनाए क्यों है, अगर तुम किसी चीज को यूज ही नहीं कर सकते, ट्राई नहीं कर सकते लेने से पहले। अब ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन में चलो मानता हूँ कि चलो हमें एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, हमें ऑनलाइन डायरेक्टली बिल्कुल। ऑर्डर करना है। अब ऑफलाइन स्टोर है, हमारी मर्जी, हम फोन में गेम खेले, फोन में कैमरा यूज करे, कुछ भी करे, बिल्कुल एटलीस्ट आप एक बार फोन की झलक तो दिखा दो, फर्स्ट लुक तो दिखा दो। अब यूट्यूबर्स जो है कुछ और दिखाते हैं, यूट्यूबर्स को मैं नहीं मानता कि क्या दिखाते क्या नहीं दिखाते, बट एक अपनी अलग फील होती है हाथ में लेने की फोन को। बिल्कुल और बिल्कुल उनके बिल्कुल। अब उसकी तो बात ही ना करें कि कौन क्या दिखाता है और क्या चल रहा है आजकल। पहले ही इतने स्कैम कर चुके हैं वन प्लस। कैमरा के हाँ, सैंपल डालने अलाउड नहीं थे, एम्बार्गो ऐसा बनाया था कि कैमरा ठीक नहीं तो कैमरा सैंपल मत डालो, ये मत करो, वो मत करो। हर बार क्या है। और अभी इतना बड़ा एयर लॉन्च करके उस फोन के अंदर एयर कोर ही नहीं है गूगल का, क्या करोगे तुम? क्या हाँ, एयर ये तो नहीं कैपेबिलिटीज ही नहीं? है, वन प्लस के फॉर्म पे इतना बड़ा काम चल रहा है, कुछ भी नहीं है, अब तक कुछ अपडेट नहीं आया। और जो लेटेस्ट अपडेट आया ऑक्सीजन ओएस का, उसमें बिल्कुल। ज्यादातर लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि उसमें जब हम प्ले स्टोर पे ऐप अपडेट करते हैं, और ऐप अपडेट होते होते स्टक हो रही है वन प्लस नोट में, जो कि बहुत ही बेकार बात है। जो कि सेकंड अपडेट आया 85 MB का, उसमें लिखा था इंप्रूव्ड सिस्टम सिक्योरिटी। अब भाई सिस्टम सिक्योरिटी को इंप्रूव करा तो ऐप ही अपडेट रुक दी, ये देखो ना। वही तो बात है सारी। तो तभी तो मेरे को आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मैं कि इतने बड़े फैंस हैं, सब कुछ हैं, बट उनका वो इज्जत ही नहीं करते। तो फैंस रह कैसे रहे उनके साथ? मतलब आप तो एक एक निराश फैन है ही, बट ऐसे बहुत से फैन हैं जो आगे नहीं आ रहे हैं खुल के, और कंपनी को एक फीडबैक, स्ट्रॉन्ग तो फीडबैक नहीं हम तो पहुंचा पा देखो, रहे हैं। मैं 2 3 साल से 3 साल हो गए वन प्लस 5 यूज करते हुए, मेरे को फोन में कोई इशू नहीं है, एमोलेड डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर है, 6 GB की रैम है, कोई इशूज नहीं है। बस थोड़ा सा देखो, आप फोन चलता है तो 3 साल बाद तो फोन में कुछ ना कुछ डाउनग्रेड होता है, तो बिल्कुल फोन में बिल्कुल। बैटरी इशू आया, इसलिए मैं सोचा बजट तो मेरा ज्यादा है नहीं, तो इसलिए मैंने वन हम्म। प्लस नॉट लेने की। अब दिक्कत थोड़ी सी ये रही इसमें, तो अब फोन में थोड़ी सी दिक्कत रही, तो अब मैं सोचा कि अब इन पे क्या करना चाहिए, तो अब मैंने ट्विटर पे ट्वीट डाला, अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो काफी गलत रहा मुझे। मार्केट में बहुत सारे और कंपनीज है, अगर आपके साथ ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक आप वन प्लस को बताएंगे कि नहीं मैंने दूसरा बेटर ऑप्शन ले लिया है, जब तक उनको एक चोट नहीं पहुंचेगी, उनको नहीं रियलाइज होगा, जब तक लोग अंधाधुंध लेते रहेंगे इस ना, पे तो तो कोई फायदा नहीं ये है। मैंने यूट्यूब पे तो डालूंगा, एक्चुअली अपने चैनल पे भी डालूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो उस पर वीडियो जी डलेगी डलेगी। पर अगली, अब देखो मैंने प्री बुक कर रखा है, तो मैं रिफंड तो लेने नहीं वाला, क्योंकि मैं वन प्लस अभी भी मुझे फोन पसंद है। मैं ऐसा हम्म। हूँ बंदा, जब वन प्लस नॉट लेना है तो वन प्लस नॉट ही लेना है। अब मैं वन प्लस नॉट लूंगा, अब उस पर अपना बाय अनबाइस्ड रिव्यू दूंगा कि मुझे फोन कैसा लगा अपना पर्सनली, कि जी अच्छा लगा, लोगों ने कैसा बोला था, एक्चुअल फोन कैसा है, उस पर तो पहली बात 15 20 वीडियो बना दूंगा फोन पे। जी। और ये जो फोन की पोज वाली बात रही, जो मैं वीडियो डालूंगा वो उसका लिंक जो है पीआर टीम को शेयर करूंगा इनकी। मुझे कोई दिक्कत यार नहीं, उनको क्या तो फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो आपको जनरली बोलूंगा, उनको पीआर उनको को भी तो फर्क अब नहीं सबने पड़ेगा, बट कितने लोगों ने एटलीस्ट रीच आउट किया, गिगी रंजीत ने रीच आउट किया, एटलीस्ट सबने किया। इतने ट्वीट्स डाले, इतने रीट्वीट गए ट्वीट पे, कोई अब फर्क नहीं इतना सब पड़ता। कुछ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही सारी दिक्कत है। तो वही बात है ना, जब तक कंज्यूमर ये बात नहीं समझेंगे कि ब्रांड को तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तो तुम्हें भी उनकी इज्जत करने की जरूरत नहीं, तब तक ये काम मामला चलेगा नहीं। ये बहुत गलत हो रहा है ब्रांड जो कर रहा है यूजर्स के साथ। बहुत बिकॉज बहुत अगर गलत वो है पहली बार। अपने आप को वो एप्पल से कंपेयर करते हैं, ठीक है चलो एक प्रीमियम डिवाइस बनाते हैं, प्रीमियम एक्सपीरियंस देते हैं, बट एप्पल की कस्टमर सर्विस इज 100%। अगर एक छोटी सी भी कंप्लेंट आप करते हो तो आपको फोन रिप्लेस रीस्वैप करके देते हैं। कभी आपको ये नहीं बोलते कि आके ले जाओ, नहीं मिल रहा, अवेलेबल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं कर जब सकते। तो एप्पल के फोन महंगे है, जब वन प्लस सस्ते है, वन प्लस सर्विस नहीं दे रही है इस बार। स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं खूब दे अच्छी रही है। सर्विस, स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया काम करा। अब जो है जब से वन प्लस वही 70 तो, आया, जब से बेकार ब्रांड हो गया। बिल्डअप हो गया, अब उसको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियंस तो पागल बन ही रहे, बनाते रहो। वही गलत चीज है ना हमारे देश के जब साथ। स्टार्टिंग में वन प्लस का आउटलेट खुला था सीपी वाला, तो जी पर्सनली काफी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको बुलाया था प्रमोशन के लिए, कि जी हमारे एक ब्लॉग बनाओ, उस पर प्रमोशन करो, हमारा हमारे में ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं, तो काफी लोग गए भी थे प्रमोशन करने। पर अब उस बिल्कुल। प्रमोशन का फायदा है क्या, जब ट्रीट ही अच्छे से कर रहे हैं, जब हम प्रमोट वही करेंगे तो हम डिफेम करते हैं। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास भी कॉफी का कप और बहुत कुछ आया था कि कॉफी पीजिए, वन प्लस शॉप पे आके, स्टोर पे आके एक्सपीरियंस स्टोर करिए हमारा। बट उसका क्या फायदा इन चीजों का, जब तुम्हारे पास डिवाइस ही नहीं, तुम लोगों को एक्सपीरियंस करा रहे हो कि कोई कॉफी शॉप ना चला जाए कॉफी पीने, तुम्हारे पास क्यों आएगा? तो वहीं पे बात खत्म होती है। मुझे ये नहीं समझ आता कि आपके साथ ये हुआ है, ऐसे बहुत से और लोग होंगे। अगर और भी लोग हैं तो सामने आए, कमेंट करिए, नीचे ट्वीट करिए और हेल्प करिए, और आगे बताइए कि क्या करना चाहिए। बिकॉज कंपनी का जो ट्रीटमेंट है, रवैया है, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। काफी आपके बड़े बड़े फैंस हैं जो नाराज हैं आपसे, आप उनको मनाइए, उनको एटलीस्ट समझाइए। वन प्लस स्टाफ, तो वन प्लस सीपी एक्सपीरियंस हो रहा है, उनके स्टाफ को तो थोड़ा सा मैनर्स होने चाहिए यार। कोई बंदा पैसे बिल्कुल दे रहा है, तो एटलीस्ट कुछ अपनी मनी, हार्ड एंड मनी है, उसको हम दे रहे हैं, हम आगे फोन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उनको भी तमीज नहीं है बात करने की। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात मुझे ये लगी। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे बंदा फोन खरीदने भी ना आए, सिर्फ एक्सपीरियंस करने भी आया, उनकी पूरी कर्टेसी है एज अ ब्रांड उनकी। इट इज देयर ओनरशिप की वो अच्छे से ट्रीट करें और अच्छे से समझाएं। कोई नहीं अवेलेबल है तब ठीक से बात करें, ठीक से अपडेट्स दें, मिस इन्फॉर्मेशन ना दें। और उल्टा ही हुआ आपके साथ तो बिल्कुल ही।
अब क्या कर सकते हैं, अब तो हमने जो है ट्विटर पे ट्वीट भी डाल देंगे, यूट्यूब पे वीडियो भी डाल देंगे, बट मुझे पता है कुछ रिस्पॉन्स नहीं आने का, क्योंकि वन प्लस कंपनी अब उठ चुकी है, वो हम कंज्यूमर्स को नहीं देखेगी। अब एक दो बार हमें ही बिल्कुल, इनको ट्वीट करना पड़ेगा, इनको ही हमें वीडियो दिखानी पड़ेगी स्पेशल जाके। अगर मैं उससे इनके भी कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी डिसीजन पावर जो आपके पास है, आपको वो चेंज करनी पड़ेगी। आपको कोई और ब्रांड चूज करना पड़ेगा, जिसके लिए आप चाहे एप्पल पे जाइए चाहे किसी और ब्रांड पे जाइए, बट जब तक उसका रेवेन्यू हिट नहीं होता कंपनी का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लोग उसके पास जा रहे हैं, उसको पैसा आ रहा है, चाहे रो के दे रहे हैं चाहे हंस के दे रहे हैं, पैसा तो उनके पास पहुंच ही रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि चाहे मेरे के साथ जैसा भी एक्सपीरियंस हुआ, मैं लूंगा वन प्लस नॉट ही। चलो, आप जैसे और भी बहुत लोग होंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि उनका मेन मकसद क्या है एंड ऑफ द डे, कि हमारा प्रीमियम सेगमेंट में नंबर 1 फोन था, हमारे इतने बिक गए, हमारे सारे टारगेट पूरे हो गए। जब ये सब होगा तो कोई क्वेश्चन किसी से नहीं पूछता ना, क्योंकि वो काउंटर पॉइंट रिसर्च और बाकी रिसर्चेज में जब नंबर हाँ आएंगे, जी, हाँ वो नंबर जी, 1 ब्रांड ही दिखाएगा प्रीमियम में। तो कोई जो बड़े लोग हैं जो कंपनी में लगे हुए हैं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा ना, पीट लाओ पूछेंगे हाँ जी, हाँ उनसे, जी, लकाल हाँ पाई जी। पूछेंगे कि क्यों इंडिया में सेल्स डाउन क्यों हुई। कोई जवाब ही नहीं मांगेगा, तो फिर कैसे उनको प्रॉब्लम पता चलेगी। तो कोशिश ये फिर तो कीजिए कंपनी खुद आप। ही डाउनग्रेड हो जाएगी। अब ऐसे जवाब मांगेगा कंपनी, सीईओ जब मांगेगा स्टाफ से, तो कंपनी खुद ही डाउनग्रेड हो जाएगी। अब इतने बड़े बिल्कुल बड़े इवेंट्स होते हैं, बाद में थोड़ी होंगे इवेंट्स इनके बड़े बड़े। बिल्कुल अब बिल्कुल। देखो, वन प्लस खुद ही पहले जब फ्लैगशिप फोन बनाती थी, साल में एक फोन लॉन्च करती थी। जब वन जी, प्लस फाइव लॉन्च हुआ था, उसके 2-3 महीने बाद वन प्लस फाइव टी आया। 5T। टीम में कुछ अपग्रेडमेंट नहीं थी। टीम जी में कुछ जी, अपग्रेडमेंट नहीं है, 6 और 6 टीम में कुछ ज्यादा अपग्रेडमेंट नहीं है। सिक्स बिल्कुल टीम में बिल्कुल। इंस्टेंट कैनन आ गया जब ये बस। शुरू में जब इन्होंने 6 मंथली फ्लैगशिप डिवाइसेस लॉन्च करने शुरू किए थे, तो वैसे ही काफी प्रॉब्लम हो गई थी लोगों को कि ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें चीटेड फील हो रहा था कि ये थोड़ा सा एक जैसे 85 से 865 आया या 75 से 765 आया, तो उसके अपग्रेड के तुम इतने पैसे मांग रहे हो, नया मॉडल लॉन्च कर रहे हो विदाउट एनी रियली वर्किंग ऑन द डिवाइस, सेम सेम डिवाइसेस बार बार आ रही थी। जब कंपनी 35-40 हजार के फोन लॉन्च करती थी, अब वो 55 हजार के फोन भी लॉन्च कर रही है। मतलब जी, अब फ्लैगशिप किलर कैसे कर सकते हैं यार, अब इतना सारा नहीं वो तो कंपटीशन वो आ तो गया है। वो जमाने तो चले गए, वो फ्लैगशिप एप्पल किलर तो ब्रांड है, बिल्कुल भी नहीं आईफोन है। 11 है, 55,000 का जी कोई आईफोन 11 लेगा या फिर अपना वन प्लस 8 प्रो लेगा। अगर कोई जी एप्पल यूजर बिल्कुल होगा तो एप्पल ही लेगा मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल, वो तो इधर उधर जाएगा भी नहीं। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। अब कोई आपका फीडबैक हम कोई शेयर दिक्कत नहीं। करेंगे। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बाय।